हेलो दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप रक्त समूह। इसकी खोज कॉर्ड लैंडस्टीनर ने 1980 में की थी। इसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, जो इनने ब्लड ग्रुप की खोज की थी इसके लिए। अब आते हैं मनुष्य के रक्त में एंटीजन और एंटीबॉडी ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त समूह बनते हैं। जो हमारी बॉडी में रक्त समूह बनते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के कारण बनते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मिलती गए, ग्लाइकोप्रोटीन हमें मिलती है आरबीसी की ऊपरी सतह पर। जो मनुष्य के रक्त का अलग अलग होने का आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। एंटीजन बोलते हैं जो आरबीसी की सतह पर पाए जाती हैं सेल ग्लाइकोप्रोटीन, उन्हें एंटीजन बोलते हैं। और एंटीजन को छोड़ के जो ग्लाइकोप्रोटीन पाई जाती है उनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं। अब इसके अंदर एक नोट करने वाली बात है, ये है एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी एक साथ नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा होने से स्कंदन हो जाता है जिससे आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी एक साथ नहीं मिलते हैं। अब कर लेते हैं हम ब्लड ग्रुप के बारे में बात थोड़ी सी। ब्लड ग्रुप हमारे कौन कौन से होते हैं? ए, बी, ओ और ए बी, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। सभी को पता है इसके बारे में, हमारे शरीर में 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। अब बात आती है एंटीजन और एंटीबॉडी। हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, ये भी हमने पहले बात कर ली है। अब जहाँ एंटीजन मिलते हैं वहाँ एंटीबॉडी नहीं मिलते, ठीक है। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप के अंदर ए एंटीजन होता है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होती है? बी। ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीजन होता है, लेकिन एंटीबॉडी कौन सी होती है? ए। ऐसे ही ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन कोई सा भी नहीं होता, तो एंटीबॉडी दोनों मिल जाती है इसके अंदर, ए और बी। ऐसे ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर ए बी एंटीजन होता है, तो एंटीबॉडी कोई सी भी नहीं मिलती, ठीक है, ज़ीरो। इसलिए हम ओ ब्लड ग्रुप है जो, उसको सर्वदाता बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं होता। और ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होता। अब हम बात करते हैं एक आर एच फैक्टर की। आर एच फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने। कब की थी? 1940 में। किसके ऊपर की थी? एक रीसस जाति का बंदर था जो कि अफ्रीका में पाया गया था, उस पर करी हुई थी। ये भी क्या होता है, इसके अंदर जो मिला हुआ था, इसके अंदर जो मिला था वो भी एक एंटीजन ही था। जो इस बंदर में मिला था वो भी एक एंटीजन ही था। आर एच फैक्टर, आर एच हम किसको बोलते हैं? रीसस जाती है, इसको हम बोलते हैं आर एच। आर एच फैक्टर जिसमें होता है वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहलाता है, और आर एच फैक्टर जिसके अंदर नहीं होता वह नेगेटिव ब्लड ग्रुप कहलाता है। अब इसके अंदर एक बात जो याद करने की वो ये है, जब भी हम जैसे ब्लड डोनेट करते हैं उस टाइम पे हमारा आर एच फैक्टर चेक होता है। क्यों होता है? क्योंकि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड देगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव को ब्लड देगा। अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव को ब्लड दे देता है तो क्या होगा? तो पहली बार ब्लड डोनेट पे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर फिर दोबारा यही हो जाता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को दे देता है, उस टाइम पे नेगेटिव वाले की डेथ हो जाएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को ब्लड देता है और नेगेटिव वाला नेगेटिव को ब्लड देता है। और इसीलिए हम ओ नेगेटिव को सर्वदाता और ए बी को पॉजिटिव को सर्वग्राही कहते हैं, ठीक। अब हम दो और ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं जो अलग पाए गए थे इन चारों से। एक तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये हमें मुंबई एयरपोर्ट पर एक 21 साल की लड़की में पाया गया था, जिसका नाम एच एंटीजन है, ठीक है, जिसका नाम हमने क्या रखा बाद में? एच एंटीजन। और यह भी ओ ब्लड ग्रुप की तरह काम करता है। इसके इस ब्लड ग्रुप के इंडिया और चाइना में मिलाकर टोटल 72 व्यक्ति हैं। ऐसा एक दूसरा ब्लड ग्रुप है इंदिरा। इंदिरा ब्लड ग्रुप क्या है? ये गुजरात के सूरत में पाया गया था। इसको भी एंटीजन कहते हैं। यह भी ओ की तरह ही काम करता है। विश्व में इसके 7 व्यक्ति हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके 7 व्यक्ति हैं, जिनमें से 2 व्यक्ति भारत में हैं। और इन दोनों ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप और इंदिरा ब्लड ग्रुप, इसके ऊपर रिसर्च किसने करी थी? वाई एम बांडे ने।
एक डिजीज़ है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। ये एक डिजीज़ है। अगर पुरुष का रक्त समूह पॉजिटिव और महिला का रक्त समूह नेगेटिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म दे सकते हैं। अगर पुरुष का पॉजिटिव और महिला का नेगेटिव मिल जाएगा तो सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे पाएंगे, दूसरे को नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इस जोड़े को अयोग्य जोड़ा कहा जाता है। लेकिन इस बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है। उसके लिए हम डी ड्रैग नाम की एक दवाई है, उसका यूज़ करते हैं। अगर रहते हैं ब्लड वेसल्स हमारे 3 प्रकार की होती है। ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियाँ वाहिका ही नहीं है, ये गलत हो गए, वाहिनियाँ है ये, वाहिनियाँ। ब्लड वेसल्स रक्त वाहिनियाँ 3 तरह की होती है, आर्टरी, वेंस और कैपिलरी। आर्टरी धमनी, यह रक्त को हृदय से शरीर में पहुंचाती है। इसमें ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। इसका रंग होता है लाल। और ये सबसे बड़ी धमनी जो होती है हमारी वो एरोटा होती है, जिसको हम महाधमनी भी कहते हैं। यह हृदय के दाईं साइड के वेंट्रिकल से जुड़ी होती है। इसका जो व्यास होता है वो कम होता है। व्यास कम होता है तो मांसपेशियों की दीवारें मोटी होती है और ब्लड प्रेशर इसके अंदर हाई रहता है। इन धमनियों के अंदर जो ब्लड का प्रेशर रहता है वो हाई रहता है। यह शरीर में गहराई में पाई जाती है, यानी शरीर के अंदर थोड़ी नीचे की सतह में पाई जाती है। यह रहती है वेंस, सिरा। ये रक्त को शरीर से हृदय में पहुंचाती है। इसमें CO2 मिला होता है, यानी अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है? अशुद्ध रक्त। इसका एक अपवाद होता है पल्मोनरी सिरा। ठीक है, इन सिराओं का रंग हरा होता है। सबसे बड़ी सिरा सुपीरियर वेना कावा है। यह बाय ऑरिकल से जुड़ी होती है। ठीक है, बाय ऑरिकल से जुड़ी होती है सुपीरियर वेना कावा। इसका व्यास सबसे ज़्यादा होता है, यानी सिराओं का व्यास ज़्यादा होता है। और दीवारें, जो मांसपेशियों की दीवारें होती हैं, वो पतली होती हैं। इनके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो लो होता है। और ये हमारी ऊपर पाई जाती हैं शरीर में, यानी पहले वेंस होती है, फिर नीचे आर्टरी इनके नीचे होती है। आती कैपिलरी, केसिका। ये धमनी और सिरा के जॉइंट पर मिलता है। जहाँ पे हमारी धमनी और सिरा मिलती हैं, उस जॉइंट पे ये हमें मिलती हैं केसिका। तो इसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिले होते हैं। ठीक है, इसका रंग लाल होता है और ये सबसे छोटी रक्त वाहिनियाँ होती हैं। ठीक है, जो रक्त को लेके चलती हैं वो सबसे छोटी होती है। ठीक है, अब एक प्रोसेस देख लेते हैं ब्लड का क्लोटिंग कैसे होती है। ब्लड की क्लोटिंग में टोटल 4 मिनट लगती है। ठीक है, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट और वायु यानी हवा, इन दोनों के मिलने से थ्रोम्बोप्लास्टिन बनते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ कॉपर और प्रोथ्रोम्बिन मिलती है तो थ्रोम्बिन बनता है। थ्रोम्बिन के साथ जब फाइब्रिनोजिन मिलती है तो फाइब्रिन जाली, जिसको हम जाली कह सकते हैं, जो ब्लड को बाहर आने से रोकती है, वो जाली बन जाती है फाइब्रिन। और फाइब्रिन के साथ जब रुधिराणु मिल जाते हैं, रुधिराणु क्या होते हैं? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। जब ये मिल जाते हैं, जब आगे क्या प्रोसेस हो जाता है? ब्लड क्लॉट हो जाता है, यानी रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लड शरीर से बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइज। हमारी रिक्वेस्ट है, हमारे सक्सेस पॉइंट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।